नमस्कार, स्वागत है आपका रुद्राक्ष आवाज़ में। मैं आपके साथ राहुल मिश्रा। हमारे खास कार्यक्रम रुद्राक्ष आवाज़ के सवाल हमारा जवाब आपका में आज हमारे साथ मौजूद हैं सपा सरकार के पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद। विश्वकर्मा जी, ये जानना चाहेंगे कि जो पीलीभीत के बीसलपुर में जो दो बेटियों की हत्या हुई थी, आज वहाँ पे आप गए थे। वहाँ पे जाके आपने क्या सच्चाई को जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस ऑनर किलिंग का मामला बता रही है, इसको लेके आप क्या लग रहा है आपको? देखिए, पुलिस झूठ बोल रही है और गुमराह कर रही है। वास्तव में दो विश्वकर्मा बेटियों की हत्या की गई और हत्यारे बड़ी चालाकी से उसको आत्महत्या में बदलने की कोशिश करने लगे। स्थानीय पुलिस हत्यारों से मिली हुई है और पूरे मामले को बदल करके यहाँ तक कि FIR बदल दिया और FIR बदल करके परिवार के लोगों को ही उल्टे जेल में भेज दिया। असली हत्यारे अभी बाहर घूम रहे हैं। जो प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था है, उसको लेके आप किस हद तक संतुष्ट हैं? कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। कानून नाम की उत्तर प्रदेश में कोई चीज़ नहीं रह गई है। भाजपा राज में पूरे प्रदेश में जंगल राज है। अपराधी आए दिन लगातार अपराध बेखौफ होकर के कर रहे हैं और पुलिस अपराधियों को पकड़ने के बजाय बल्कि निर्दोष को ही पकड़कर जेल भेजने का काम कर रही है। और बड़े बड़े अपराधी सरकार के संरक्षण में वो जो है अपराध कर रहे हैं। प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मंत्री जी, ये जानना चाहेंगे, भाजपा सरकार ये 4 वर्ष जो अभी बीते ही दिनों उनके पूरे हुए हैं, वो अपने 4 वर्ष सफल वर्ष कह रही है, क्या आप कहेंगे? तो बताएं ना कि 4 वर्ष में उन्होंने कौन सा विकास का काम कर दिया। एक भी कोई अगर विकास के नाम पर कोई नई योजना इन्होंने चलाई हो या तो कोई विकास का कोई नया काम इन्होंने किया हो तो बता दें। बीजेपी के सरकार के मंत्री लगातार झूठ बोल रहे हैं और पुराने कामों को जो समाजवादी पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री रहते श्री अखिलेश यादव जी ने जिन योजनाओं को शुरू किया था, जिन परियोजनाओं पर काम हो रहा था और वो पूरी नहीं हो पाई थी, उस योजना को फीता काट करके उसी को अपना काम बता रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी से भी पूछना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आप बताएं कौन सा नई योजना या परियोजना आपने उत्तर प्रदेश में लागू की है, जबकि प्रधानमंत्री जी भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, मुख्यमंत्री स्वयं उत्तर प्रदेश के हैं और दोनों लोग लगातार अधिकारियों के दिए हुए गलत आंकड़े को पढ़ करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये सरकार 4 साल में पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है, फेल हो चुकी है। 2022 का विधानसभा चुनाव आप किस नज़र से देख रहे हैं? सपा सरकार क्या लग रहा है कहीं ना कहीं वापसी करेगी? अखिलेश यादव को लोग मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगे? देखिए, 4 साल के भाजपा राज में जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रही है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। केवल 1 साल में लॉकडाउन और कोरोना काल के चलते पूरे देश में 2 करोड़ लोगों की नौकरी छीन गई। रोजगार नौकरी इस सरकार में कहीं किसी को मिल नहीं रही है। तो उत्तर प्रदेश की चाहे जनता, चाहे किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, वकील हो, शिक्षक हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, सभी नाराज़ हैं। और हम समझते हैं कि 2022 में ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे और समाजवादी पार्टी को जिता करके माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। महंगाई, पेट्रोल ले लें, डीजल ले लें, गैस ले लें या इसके अलावा घरेलू सामान ले लें, महंगाई इस समय चरम पे है। इसको लेके आप भाजपा सरकार जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से लगातार महंगाई पेट्रोल, डीजल, गैस का दाम लगातार बढ़ता जा रहा है और सारी चीज़ों का दाम बढ़ता रहा है। आम ज़रूरत की चीज़ें इस समय जनता के पहुंच से बाहर हो गई है भाजपा राज में महंगाई बढ़ने के कारण। और समाजवादी पार्टी लगातार महंगाई के मुद्दे को लेकर के लड़ रही है। कभी सड़क पर लड़ रही है, कभी सदन में लड़ रही है, मुद्दों को उठाने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा में उठाने का काम कर रहे हैं और सांसद लोकसभा में उठाने का काम कर रहे हैं।
निश्चित रूप से हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने लोकसभा में इस सरकार को घेरने का भी काम किया, लेकिन सरकार पूरी तरह से निर्लज है। जनता के समस्याओं से इनका कोई लेना देना नहीं है और ये सरकार केवल झूठ बोल करके और भ्रम फैला करके केवल वोट बटोरना चाहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अब इनके झूठ को पूरी तरह से समझ चुकी है। 2022 में निश्चित रूप से जनता इन्हें हराएगी और समाजवादी पार्टी को जिताएगी। 2022 में विधानसभा चुनाव में आपके प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? हमारा विकास का मुद्दा रहेगा। जिन विकास के कामों को लेकर के समाजवादी पार्टी ने माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने 5 वर्ष में काम किए, वही तो आज जनता याद कर रही है। चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे आपका ये अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेजों का निर्माण हो, संस्थाओं का, विश्वविद्यालय का निर्माण हो, इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हो, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई देने का सवाल हो, समाजवादी पेंशन चलाई, लोहिया आवास देने का काम किया, सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई सारी योजनाएं, छात्रवृत्ति से लेकर के शादी अनुदान देने का काम किया, किसानों को बेहतर सुविधा दे करके उनकी खेती की आय बढ़ाने की काम की। तो ये जो तमाम चीज़ें थी जिनको समाजवादी पार्टी की सरकार में विकास का काम किया गया था। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां देने का काम श्री अखिलेश यादव जी ने किया था और 25 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया था। 16 लाख इंटर पास नौजवानों को मुफ्त लैपटॉप बांटने का काम किया था। 30,000 रुपया कन्या विद्याधन देने का काम किया गया था। ये जो तमाम योजनाएं समाजवादी पार्टी की सरकार में थी, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता राहत महसूस कर रही थी। भाजपा सरकार में आज एक भी कोई योजना नहीं चल रही है, एक भी कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। केवल पिछली सरकार के किए गए विकास को सरकार के मंत्री गिनाने का काम कर रहे हैं। तो जनता समझ रही है कि विकास केवल श्री अखिलेश यादव जी करेंगे, इसलिए इस बार जनता इन्हें हटाएगी और माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी, ताकि आगे आने वाले दिनों में श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश का विकास कर सकें। अभी आपके द्वारा ये आजम खां के समर्थन जो साइकिल यात्रा निकाली गई थी, इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट लग रहा है कि आगामी चुनाव पर इसका इफेक्ट कुछ पड़ेगा? देखिए, मोहम्मद आजम खां साहब के साथ बहुत बड़ा अन्याय इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है और सब गलत मुकदमे जो है, सब फर्जी मुकदमे लगा करके उनको जेल भेजने का काम किया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी, माननीय श्री नेताजी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उनकी लड़ाई को हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। किसी न किसी रूप में हम लोग इसको लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से हम जो है समाजवादी पार्टी आजम खां के साथ खड़ी है और उनके हर मुद्दे पर उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। और जब सरकार आएगी तो सरकार में भी हम हिसाब किताब बराबर करने का काम करेंगे। जैसे कि आपने देखा, आज हमारे साथ सपा सरकार के पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा जी मौजूद थे। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पे रुद्राक्ष आवास के साथ बात की और बेबाकी से अपनी बात को सबके सामने रखा।